नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैं डॉक्टर केसी शिनावुक एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। इसके पहले 1.1 के सारे प्रश्नों को मैं सोल्यूशन बता दिया। उन सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न आपसे बोल रहा है निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो ये गारंटी मैं लेता हूँ कि ये सारे प्रश्नों का सोल्यूशन आपको पूरा का पूरा दिमाग में अट जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर वीडियो पर समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए प्रश्न जिस तरह से कह रहा है उसी तरह से हम लोग सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा सोल्यूशन और 2320 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लगा ले। तो एलसीएम जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो कितना से कितना मतलब कटेगा। देखिए यहाँ पे 4320 में हम सबसे पहले 2 से एलसीएम लगाए हैं जो कि 2160 मतलब कटा। फिर 2160 में हम 2 से एलसीएम लगाए हैं तो 1080 मतलब कट गया। फिर यहाँ पे 2 से लगाए हैं 1080 में तो अब 540 मतलब कट गया। फिर 540 में 2 से लगा दिए हैं तो 270 मतलब कट गया। फिर 270 में 2 से लगा दिए तो 135 मतलब कट गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा। 135 में 3 से लगाए तो 45 मतलब कट गया। 45 में 3 से लगाए तो 15 मतलब कट गया। अब 15 में 3 से लगाए तो 5 मतलब कट गया। अब 5 मतलब लगाए तो 1 मतलब कट गया। यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हमारा अभाज्य गुणनखंड जो आया है इस तरह से आया है। क्या आया है 2 5 बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2 गुना 3 कितना बार आया है तो 3 बार आया है तो 3 गुना 3 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4320 बराबर। देखिए 2 कै बार है 5 बार है, यानी कि इसको आप 2 का पावर 5 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 2 2 5 बार है तो इसका पावर आप लिख देते हैं 2 का पावर 5। यानी कि ये समझ रहे हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 ये 5 बार आपका है। ठीक है ना, जितना पावर रहता है उतना गुना रहता है। अब यहाँ पे इंटू दे देंगे, यहाँ 3 है। 3 कै बार है 3 मतलब 3 का पावर 3 और गुना 5 आप ऐसे लिख सकते हैं। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 4320 का अभाज्य गुणनफल क्या होगा 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सोल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 7560 का एलसीएम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो 7560 में जब 2 से एलसीएम लगाए तो हम कट गया कितना मतलब तो 3780 मतलब। फिर से हमने 2 से लगा दिया यहाँ पे तो 1890 मतलब कट गया। 1890 में फिर से 2 से लगा दिया तो 945 मतलब कट गया। अब 945 जो है 200 नहीं कटेगा तो ये कटेगा कितना से 3 से। 3 से कट गया 315 मतलब। अब 315 में फिर से मैं 3 से लगा दिया तो 105 मतलब कट गया। अब 105 में फिर से मैं 3 से लगाऊंगा तो 35 मतलब कट जाएगा। अब 35 में 3 से नहीं कटेगा, 35 में अब 5 से लगाना होगा तो 5 से लगाए तो 7 5 35 कट गया। अब 7 से जब लगाए तो 1 आ गया। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7560 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 2 देखिए कै बार है 2 गुना 2 है। फिर गुना दीजिए 1 2 3 3 बार 3 3 है तो 3 गुना 3 कर दीजिए। फिर गुना दे दीजिए। अब 5 और 7 है तो यहाँ पे 5 कर दीजिए और गुना 7 कर दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 7560 बराबर 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3 गुना 5 गुना 7। अतः यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं 7560 बराबर 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 कह रहा है 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो सबसे पहले क्या कीजिए 140 का आप एलसीएम लगा दिए। 2 से लगाएंगे तो 70 मतलब कट जाएगा। फिर 70 में 2 से लगाएंगे तो 35 मतलब कट जाएगा। 5 से लगा देंगे तो 7 मतलब कट जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 140 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा। यानी कि 2 का पावर आपका 2 हो गया गुना 5 हो जाएगा गुना 7 हो जाएगा। लिख सकते हैं अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 1 का 4 5005 का एलसीएम लगाना। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए एलसीएम लगाना होगा। 5005 में 5 से लगा देते हैं तो 1005 मतलब कट जाएगा, 1001 मतलब कट जाएगा। ठीक है ना, अब इसको क्या करिए 7 मतलब लगाइए तो 7 एकम 7 हो गया। 7 में से 10 में से 7 गया तो 3 बच गया, 1 0 यानी कि 30 हो गया। 7 28 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 बच जाएगा 7 143 मतलब। फिर यहाँ पे आप 11 मतलब लगाइएगा तो ये 13 मतलब कट जाएगा। बात समझ गए? तब यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू
13। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 का 5 में क्या बोल रहा है। अब कह रहा है 32,760 का एलसीएम लगाना, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और 2 से एलसीएम लगाएंगे। 2 से एलसीएम जब लगाएं 32,760 में भागा लगाएं तो 16,380 मतलब कट गया। ठीक है ना। अब 16,380 में फिर से हम 2 से लगा दिए तो 8190 मतलब कट गया। अब 8190 में फिर से हम 2 से भाग लगा दिए तो कितना मतलब कट गया 40, यानी कि 4095 मतलब कट गया। अब 4095 जो है वो 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से कटेगा, तो 3 से जब लगाया तो 13,065 मतलब कट गया। अब 13,065 में फिर से मैं 3 से लगाया तो 455 मतलब कट गया। 455 में फिर से मैं 5 से लगाया तो 91 मतलब कट गया। 91 में मैं अब 7 से लगाया हूँ तो क्या मतलब कट गया 13 मतलब। अब 13 में फिर 13 से ही लगाना होगा तो 1 मतलब कट जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं 32,760 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा गुना 3 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा, गुना 7 हो जाएगा, गुना 13 हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं 32,760 बराबर 2 का पावर 3, क्योंकि 3 बार है, गुना 3 का बार है 2 बार, तो 3 का पावर 2 गुना 5 गुना 7 गुना 13। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका ये छठा 156 का आपको निकालना अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे 156 को क्या करिए 2 से एलसीएम लगाइए, कितना मतलब कट जाएगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 यानी कि 78। फिर 2 से लगा दिए 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, 39 मतलब कट गया। फिर यहाँ पे 3 से लगा दिए 13 39 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 हो जाएगा। बात समझ गए। तो 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13 हो जाएगा। यानी कि आपका 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, अभाज्य गुणनफल क्या हो गया 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13। आगे नेक्स्ट ये हमारा लास्ट है, क्या है 7 में 7429 में आपको लगाना होगा 7 से तो 437 मतलब कट जाएगा। 437 में किसी और से नहीं, सिर्फ और सिर्फ 19 से लगेगा तो आपका ये 23 मतलब कट जाएगा, 23 से कम 23 हो जाएगा। तो 7429 का जब हम लोग अभाज्य गुणनफल किए तो इसका हो गया 17 गुना 19 गुना 23 हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर वीडियो आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद वाले प्रश्न का सोल्यूशन वाले वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।